So next is Article 9, any sphere through a given circle. So आर्टिकल पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, any sphere through a given circle. इससे पहले हमने ये देखा कि जब हम एक स्फीयर और एक प्लेन की इंटरसेक्शन करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक स्फीयर और एक प्लेन की इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे एक सर्कल मिलता है. नाउ एनी स्फीयर थ्रू गिवन सर्कल का मतलब ये है कि इस स्फीयर से बहुत सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करूँ, एक स्फीयर ऐसे ड्रॉ करूँ, देन द गिवन सर्कल इज़ अ पार्ट ऑफ दिस रेड स्फीयर एज वेल एज, अगर मैं कोई स्फीयर से ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, बहुत बड़ा स्फीयर है ये, सपोज नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली, ठीक है. सो दिस इज़ द सेकंड. और भी कुछ हो सकता है, आपके पास यहाँ पे ऐसे करके भी कोई बहुत बड़ा स्फीयर हो सकता है जिसका कि गिवन सर्कल कौन सा था, ये वाला. तो आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, स्फीयर्स थ्रू अ गिवन सर्कल. सबसे पहले मैंने एक ग्रीन कलर का स्फीयर बनाया था. वो ग्रीन कलर का स्फीयर एक प्लेन के साथ इंटरसेक्ट होके एक सर्कल बना रहा था जिसको मैंने पूरा रेड फिल कर दिया. अब आप ये देख रहे हो कि ये जो रेड कलर का पार्ट है, ये जो सर्कल है, ये पर्पल स्फीयर का भी पार्ट है, ये एक रेड स्फीयर का भी पार्ट है, ये येलो स्फीयर का भी पार्ट है, और भी आप इससे बहुत सारे स्फीयर्स बना सकते हो. सो यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और आपके पास एक और ऐसा स्फीयर बन सकता है. सो दिस गिवन सर्कल कैन बी अ पार्ट ऑफ मैनी डिफरेंट स्फीयर्स. सो यही इस आर्टिकल में उन्होंने बोला, आर्टिकल 9, एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल. सो इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर. सो इस स्फीयर और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से सर्कल बन रहा है. सो इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर passing through this circle, that is this sphere and the plane, is given by this sphere plus k times plane. That is, हम इसको लिखते हैं s plus k l equal to 0, where s is the equation of given sphere and l is the equation of plane. Just listen carefully. I am repeating one more time that we are given equation of a sphere s is equal to 0 एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एल इक्वल टू 0. सो आपको पता है, जब हम एक स्फीयर और एक प्लेन की इक्वेशन को टुगेदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि प्लेन और स्फीयर की इंटरसेक्शन से सर्कल बनना है, तो ये स्फीयर और प्लेन टुगेदर गिव्स अस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. नाउ मैनी डिफरेंट स्फीयर्स कैन पास थ्रू दिस सर्कल, और वी कैन से दैट सेम सर्कल कैन बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट स्फीयर्स. So, equation of any sphere passing through this circle or equation of any sphere for which this circle will be a part is given by s plus kl is equal to 0. This you have to remember. This is the article. So, अब आप इसको एक बार पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, बट मेन जो उन्होंने आर्टिकल में बोला है वो यही बोला है. Now let us discuss first example. Find the equation of the sphere through the circle. Through the circle क्यों है? क्योंकि स्फीयर और ये प्लेन, तो ये स्फीयर और प्लेन से की इंटरसेक्शन से जो सर्कल बन रहा था, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच इज पासिंग थ्रू दैट सर्कल एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3. तो हम बोलेंगे द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज आना था, यहाँ पे आर नहीं आना. द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस स्फीयर एंड प्लेन. Now any sphere through this circle is s plus kl equal to 0. Now since this sphere also passes through the point 1 2 3, तो 1 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इसमें जब आप 1 2 3 पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. ये k की वैल्यू वापस हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे.
ये वाली k की वैल्यू हम वापस जब यहाँ k में पुट करेंगे तो आई विल गेट दिस, एंड इसको सॉल्व करके वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. सेकेंड एग्जाम्पल, find the equation of the sphere with center on the plane and passing through the circle. तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 8 इक्वल टू 0, along with the equation of plane x minus 2y plus z minus 8 is equal to 0. Now any sphere through this circle is s plus kl equal to 0 किया इन्होंने. s plus kl equal to 0 करके s plus kl equal to 0 करके x की टर्म्स को कलेक्ट किया, y को, z को एंड द कांस्टेंट टर्म. क्योंकि मुझे बोला है कि जो स्फीयर मुझे चाहिए उसके सेंटर इस प्लेन पे लाई कर दें, तो हम इस स्फीयर के सेंटर निकाल लिए. सेंटर इज गिवन बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2. नाउ सिंस दिस सेंटर लाइज ऑन द प्लेन x माइनस, ये गलती कर दी है इन्होंने यहाँ पे, क्वेश्चन में मिस्टेक है. सेंटर लाइज ऑन द प्लेन, इस वाले प्लेन पे नहीं लाई करते, इस पे लाई करते हैं 4x माइनस 5y माइनस z इज इक्वल टू 3 पे. तो आपको ये जो वैल्यूज़ पुट करनी है सेंटर की, ये इसमें पुट करनी है. तो आप इसमें पुट करके देखना, k की वैल्यू ऑब्वियसली ये -4 नहीं आएगी, k की कुछ और वैल्यू आएगी आपकी. k की आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आप वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3. फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर विच पासिस थ्रू द सर्कल. तो ये सर्कल दिया हुआ है अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जेड इज इक्वल टू 0. तो क्योंकि z इज इक्वल टू 0 लिख दिया, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट XY प्लेन ओनली. एंड क्योंकि वो XY प्लेन की बात कर रहे हैं तो सर्कल की इक्वेशन हम डायरेक्टली XY प्लेन में लिख सकते हैं विदाउट द z कोऑर्डिनेट. तो इसीलिए उन्होंने सर्कल की इक्वेशन को ऐसे लिख दिया. सो द गिवन सर्कल इज, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमें 3 डायमेंशन में सर्कल चाहिए विच इज़ गिवन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन. तो हम लिखेंगे द गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कॉमा z इज इक्वल टू 0. तो क्योंकि z 0 ही है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में प्लस जेड स्क्वायर कर भी दूंगी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि z की वैल्यू तो 0 है. सो बट सर्कल के लिए हमें स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन चाहिए. सो प्लस जेड स्क्वायर करने से ये हमारा स्फीयर बन गया. सो वी आर गेटिंग अ स्फीयर एंड अ प्लेन जिसकी इक्वेशन से सर्कल आ रही है. एंड सेकेंडली क्योंकि z 0 है तो z स्क्वायर ऐड करने से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. नाउ एनी स्फीयर थ्रू दिस सर्कल इज s प्लस kl इक्वल टू 0 कर दिया यहाँ पे. नाउ वी आर गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल एंड इज कट बाय दिस प्लेन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3. यानी कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर है, इस स्फीयर को जब हम इस प्लेन से कट कर रहे हैं तो जो सर्कल बन रहा था प्लेन और स्फीयर की इंटरसेक्शन से, दैट इज़ ऑफ रेडियस 3. तो आपको पता है प्लेन और स्फीयर की इंटरसेक्शन से जब आप स्फीयर निकालते हो, कुछ गलत बोल दिया मैंने, जब हम स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से जो सर्कल हमारे पास बनता है, जब हमें उसका रेडियस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, √a² माइनस p². सो यानी कि ये जो स्फीयर आया हमारे पास, हमें इसके सेंटर और रेडियस चाहिए सबसे पहले. सो ये इन्होंने उस स्फीयर के सेंटर और रेडियस निकालिए. सेंटर इज 0, 0, माइनस k/2 एंड रेडियस इज वही u² प्लस v² प्लस w² माइनस d करके रेडियस आ गया cp. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू √k²/4 प्लस 4. देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस p कैसे आएगा, ये जो सेंटर है 0, 0, माइनस k/2, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 आता है निकालना. प्लेन में पुट कर देंगे 0, 0 और माइनस k/2 डिवाइडेड बाय √1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज़ 3. तो वो आ गया k/3. सो नाउ रेडियस इज गिवन बाय √a² माइनस p². सो ओके, रेडियस हमें इस क्वेश्चन में गिवन था 3, वी वर गिवन
that the required sphere is cut by the given plane in a circle of radius 3. तो क्योंकि रेडियस भी हमें 3 गिवन था, r की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया k इज़ इक्वल टू +-6. सो पीछे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 जिसको लिखा था वहाँ पे k की वैल्यू +-6 पुट करके वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज we have to prove that the plane x plus 2y minus z is equal to 4 cuts the sphere x square plus y square plus z square minus x plus z minus 2 equal to 0 in a circle of radius unity. तो ये जो प्लेन है गिवन स्फीयर को कट कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी. तो अगेन आता है आपको इस स्फीयर और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस 1 प्रूव करना है आपने. तो ये जो स्फीयर है इसके सेंटर आ रहे हैं क्लियरली, क्या आ जाएंगे 1/2, 0, -1/2. फिर आप इसका रेडियस फाइंड कर सकते हो 1/4 + 1/4 + 2. तो ये बन जाएगा 2 + 1/2 करने से 5/2. सो रेडियस आ गया इसका √5/2. अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P निकालना है. सो P कैसे निकालेंगे, इस सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, उसके लिए 1/2 0 और -1/2 आप इसमें पुट करोगे. सो 1/2 0 और -1/2 पुट करके एंड -4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज़ 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z दैट इज़ -1 का स्क्वायर. सो p की वैल्यू आ गई 3/√6. सो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गया, आपको रेडियस भी मिल गया. सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ गिवन बाय r² इज़ इक्वल टू a² दैट इज़ 5/2 माइनस p² करेंगे तो 3/6. 3 2 = 6. So finally I am getting 5 - 1 that is 4/2. So answer is r² नहीं r फाइंड कर रही मैं. So r is equal to कुछ गलती कर दी मैंने. हाँ यहाँ पे गलती की है, यहाँ आना था 9/6. So 3 2 = 6, 3 3 = 9. 5 - 3 is 2. So 2/2 का अंडर रूट that is 1. So we are getting a circle of radius unity. Now second part of the question is find the equation of the sphere which has this circle for one of the great circles. So this circle का मतलब क्या हुआ कि जो इस प्लेन और इस स्फीयर के इंटरसेक्शन से जो सर्कल आया था, मतलब आपके पास ये देखो ये एक स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से ये सर्कल आ रहा था. अब आपको एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके लिए ये वाला जो सर्कल है ये ग्रेट सर्कल है. मतलब ये जो सर्कल है ये इस रेड वाले स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर पासिंग थ्रू द गिवन स्फीयर एंड प्लेन इज गिवन बाय s + kl = 0. सो s + kl = 0 करके आपको बहुत सारे स्फीयर्स मिल जाएंगे. इन पर्टिकुलर हमें वो स्फीयर चाहिए जिसके लिए ये सर्कल ग्रेट सर्कल है, यानी कि ये जो स्फीयर है इसके जो सेंटर है इसी प्लेन पे लाई करेंगे फिर. सो यही उन्होंने किया है देखो. सो रेडियस ऑफ सर्कल यूनिटी प्रूव करने के बाद दे आर सेइंग नाउ इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल इज s + kl = 0. इसके सेंटर, if the circle of intersection 1 and 2 is a great circle of sphere 3 then the center should lie on the plane number 2 that is same plane पे lie करने चाहिए. तो जब आप इन सेंटर को इस प्लेन पे लाई करवा दोगे तो यू आर गेटिंग k इज़ इक्वल टू -1. k इज़ इक्वल टू -1 को वापस नंबर 3 में पुट करने से यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच इज़ हैविंग द गिवन सर्कल एज ग्रेट सर्कल. सो ये यहाँ पे भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ ग्रेट सर्कल नहीं आएगा, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ, लिखोगे आप, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर हैविंग द गिवन सर्कल एज ग्रेट सर्कल. सो ये आप ठीक कर लेना, यहाँ पे ये नहीं आएगा बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर वी हैव फाउंड. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5.
obtain the equation of the sphere having the circle as a great circle. Also determine its radius and center. So equation of the sphere having the given circle as great circle का मतलब again यही हुआ, equation of any sphere passing through the given circle is given by s plus kl equal to 0. Now since this circle is the great circle, तो इस sphere के जो center होंगे वो इसी plane पे lie करेंगे. So the equation of any sphere through the circle is s plus kl equal to 0 किया तो ये सेंटर आ गए. क्योंकि ये ग्रेट सर्कल है तो सेंटर जो है वो वापस इसी प्लेन पे लाई करते हैं. तो इस प्लेन पे जब आप पुट कर दोगे तो k की वैल्यू आ गई -2. सो ये k इज़ इक्वल टू -2. जब आप इसमें सेंटर में यहाँ पे यहाँ पे नहीं, इसमें नंबर 3 में पुट करोगे सो यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद द गिवन सर्कल एज द ग्रेट सर्कल. अब देखो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में उन्होंने बोला था ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द गिवन सर्कल एज ग्रेट सर्कल. तो हमने पहले ग्रेट सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर ली, हमने पहले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड कर ली विद द गिवन सर्कल एज ग्रेट सर्कल. ऑल्सो फाइंड डिटर्मिन इट्स सेंटर एंड रेडियस. तो अब आपको ये जो इन्होंने किया है यहाँ पे, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें. ये भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. हमें उसने बोला था ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद द गिवन सर्कल एज ग्रेट सर्कल. तो हमने लिया लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी, ये सारा कुछ करके वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. नाउ डिटर्मिन इट्स सेंटर एंड रेडियस. तो आप यहीं से डायरेक्टली स्फीयर के सेंटर क्या आ गए, देखो 1 1 1 आ गए, और रेडियस क्या आ गया √3 आ जाएगा. u² प्लस v² प्लस w² माइनस d जब आप करोगे तो u² प्लस v² प्लस w² दैट इज़ 3 माइनस ऑफ -3 √6 आ जाएंगे. तो डायरेक्टली आपको इस स्फीयर के सेंटर और रेडियस पता लग गए. तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी. फॉर योर कन्फर्मेशन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि इन्होंने जो निकाला है तो देखो इनका भी रेडियस ऑफ द सर्कल √6 आया और सेंटर ऑफ द सर्कल यही आया. तो वो सेम ही आना था क्योंकि जो ग्रेट सर्कल होता है उसके सेंटर और रेडियस सेम होते हैं एज दैट ऑफ द स्फीयर. So we can directly find the center and radius here through the equation of sphere only. Next is example number 6. Let 0 1 0 and 3 - 5 2 be the ends of diameter of a sphere. Find the equation of the sphere having the intersection of S and the plane as a great circle. So अब इसमें आपको end points of the diameter दिए हुए हैं, तो you can find equation of sphere using x - x1 into x - x2 वाली equation. तो आपको इस स्फीयर की इक्वेशन मिल गई. अब ये स्फीयर इस वाले प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है. सो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद दिस स्फीयर एंड दिस प्लेन एज ग्रेट सर्कल. तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्फीयर. द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस. देन इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल इज s प्लस kl इक्वल टू 0. देखो पहले ये पूरी लाइन लिखते हैं, पेपर में आपको भी ऐसे ही लिखना है. द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द सर्कल. सर्कल कैसे आया, s, l इज s प्लस kl इक्वल टू 0. फिर इसके सेंटर निकाल लिए, पहले x y z की टर्म्स को कलेक्ट किया, सेंटर निकाले. अब क्योंकि ये ग्रेट सर्कल है तो सेंटर जो है वो वापस इसी प्लेन पे लाई करेंगे. तो जब आप सेंटर को इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करोगे यू विल गेट k इज इक्वल टू 1. k इज इक्वल टू 1 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच इज़ हैविंग द गिवन सर्कल एज ग्रेट सर्कल. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7. प्रूव दैट द सर्कल्स. तो यहाँ पे आपको 2 सर्कल्स गिवन है. देखो एक ये वाला सर्कल गिवन है और ये वाला सर्कल. स्फीयर s, l एंड s, l. You have to show that these 2 circles lie on the same sphere. Find its equation. तो it's quite possible. देखो एक स्फीयर है उसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं.
तो यहाँ पे उन्होंने दो अलग अलग सर्कल्स की इक्वेशन देके आपसे पूछा कि क्या ये दोनों सर्कल्स सेम स्फीयर पे लाई कर रहे हैं या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर पासिंग थ्रू द फर्स्ट सर्कल इज s plus k1l equal to 0. Equation of any sphere passing through the second circle is s plus k2l is equal to 0. अब आप क्या करोगे, टर्म्स को कलेक्ट कर लोगे. दे आर सेइंग इफ द सर्कल्स 1 and 2 lie on the same sphere, then for some values of k1, k2, number 3 and number 4 will be same. So इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है वो सेम होंगी k1 और k2 की कुछ वैल्यूज़ के लिए. तो यहाँ पे टर्म्स को कलेक्ट करके दे आर सेइंग इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड कांस्टेंट टर्म. तो जब आपने एक्स वाई जेड और कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो आपके पास ये आ रहा है एक, तो यहाँ से k2 की वैल्यू मिल गई, ये k1 k2 में इक्वेशन, ये भी k1 k2 में इक्वेशन. कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करने से k1 की वैल्यू मिल गई. सो फ्रॉम नंबर 8 k1 मिल गया और फ्रॉम नंबर 5 k2 मिल गया. अब अगर k1 और k2 की ये दो वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन नंबर 6 और 7 भी सेटिस्फाई हो जाती हैं. देखते हैं, अगर हम k1 को -1 और k2 को 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 6 में -2 इक्वल टू -2 एंड इक्वेशन नंबर 7 में अगेन -2 इज इक्वल टू -2. दैट मीन्स फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ k1 एंड k2 कोफिशिएंट्स ऑफ x, y, z एज वेल एज कॉन्स्टेंट टर्म आर ऑल आइडेंटिकल आ गए. So that means the two circles are lying on the same sphere. क्योंकि उन्होंने बोला था also find the equation of the sphere, तो k1 की वैल्यू इन्होंने पहले वाले सर्कल में पुट कर दिया, s प्लस k1l में पुट कर दिया, जिससे इक्वेशन ऑफ द स्फीयर मिल गई. वो कह रहे हैं आप k2 की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट करते तो भी आपको सेम स्फीयर की इक्वेशन मिल जाती है. So with this topic is complete. I hope the concept is clear to you. Next topic we'll discuss in the next lecture.